हेलो नीट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर ऑफ आवर नेशन। मैं और 5 मिनट रुक सकता था, बट आज लास्ट सेशन में हमें बहुत कम टाइम मिला था। लास्ट संडे जो सेशन था तकरीबन 2 घंटे चला और उसमें सारे स्टेट कवर नहीं हो पाए। आज जो लास्ट ईयर के सेशन में था उसका रिवाइज भी करना है, थोड़ा सा रिवीजन। जो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स नए ज्वाइन हुए हैं और ज्वाइन होते रहेंगे, उसी के साथ में जो नॉर्थ के स्टेट्स है जो हम पिछले सेशन में कवर नहीं कर पाए, उनको भी आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो वेलकम टू आइडियल करियर सेंटर। मैं हूं इरफान सैयद और आइडियल करियर सेंटर के जो नीट यूजी काउंसलिंग प्रोग्राम में ये 15th सेशन है। इससे पहले 14 सेशन हो चुके हैं। हर संडे यही लिंक परमानेंट रहेगी और इसी लिंक से हर संडे 9 to 11 सेशंस होते रहेंगे। इस सेशन में हम महाराष्ट्र के साथ में ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ओपन स्टेट्स है, सारे स्टेट्स का कट ऑफ, वहाँ का बजट क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगी, आपको क्या तैयारी करनी है, इन सारी चीज़ों को विस्तार में जानेंगे। देखिए, लास्ट सेशन में भी मैंने कहा था कि एमबीबीएस एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप यही कहेंगे कि सर इसके लिए नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, उसी के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीबी ग्रुप का क्लियर होना ज़रूरी है। बट एडमिशन के लिए क्राइटेरिया जो चाहिए वो है आपका गुड स्कोर। आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से एडमिशन आपका हो जाएगा। उसी के साथ अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, थोड़ा कम हो रहा है, बॉर्डर लाइन पर है, तो आपके लिए फिर बजट अच्छा होना चाहिए। बजट अच्छा होना चाहिए मीन्स कितना होना चाहिए? तो 1 से 5 लाख का बजट तो ऑब्वियसली सभी का होता है मेडिकल एडमिशन का, लेकिन इसमें कहाँ एडमिशन मिलेगा आपको? एम्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में वगैरह। लेकिन जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं या डीम में जाते हैं तो बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर वो बजट कितना होना चाहिए वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। और फिर लक भी आपका अच्छा होना चाहिए कि ताकि आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आप ठीक से सही परख कर अपने कॉलेज डालें, बजट के हिसाब से, स्कोर के हिसाब से, कट ऑफ को देखते हुए, एनालिसिस पर ध्यान में रखते हुए, और कट ऑफ का जो ट्रेंड चल रहा है उसी के साथ में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कभी कट ऑफ कम होता है, ज़्यादा होता है, हर एक का ट्रेंड अलग अलग होता है। सारी चीज़ों को देखकर जब आप करेंगे तो लक भी आपका अच्छा होना चाहिए। और फोर्थ है सैक्रिफाई, मतलब आपको त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानी करना पड़ेगा। कब और किसको? जिसका स्कोर कम है, जिसके पास बजट नहीं है, तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किस चीज़ का? अपने घर बार के साथ में अपने देश को छोड़कर अब्रॉड जाना पड़ेगा। फिर अब्रॉड में फिर जो लास्ट सेशन में हमने कवर नहीं कर पाए, तो आज उसको भी कवर करेंगे कि अब्रॉड में फिर आपको कौन कौन से ऑप्शन है और क्या बजट होता है। तो इन सारी चीज़ों से पहले 25 से 26 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम को अपियर हो चुके हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। 5 मई को ये आपके साथ ये सभी स्टूडेंट्स भी 26 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे। एवरेज अगर देखा जाए लास्ट 5 इयर्स का तो 13 से 15 लाख के आसपास बच्चे एलिजिबल होंगे और सभी को पहली प्रायोरिटी एमबीबीएस होगा। बट एमबीबीएस की सीट्स हमारे यहाँ कितने हम देखेंगे। सीट मैट्रिक्स आपके सामने है, मैं इस पर ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा क्योंकि लास्ट सेशन कंटिन्यूस 2-3 सेशन में इन पर बहुत सारी बातचीत हो चुकी है। ये जो भी सीट मैट्रिक्स है ऑल ओवर इंडिया का करंट स्टेटस है। इसके बाद में महाराष्ट्र में जिस तरह से गवर्नमेंट कॉलेजेस 9 आ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी आ रहे हैं, और जो लिस्ट पब्लिश हो चुकी थी कि 112 कॉलेजेस के रिगार्डिंग, तो उस पर एक नोटिस एनएमसी ने पब्लिश की है कि आवेदन हम तक पहुंचे हैं, एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट ने किए हैं, बट एनएमसी ने अभी तक किसी को अप्रूवल नहीं दिया है। इट मीन्स क्या है कि अभी तक एक भी नया कॉलेज ऐड नहीं हुआ है, बट ऐड होंगे। सभी होंगे ये तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि इनके नॉर्म्स पर जो खरे उतरेंगे उन्हीं को मिलेगा। जैसे कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता में फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कोई भी नया कॉलेज नहीं आया, बट स्टे वैकेंसी राउंड के बाद में भी जब सब सीट खत्म हो चुके थे उसके बाद में स्पेशल वैकेंसी राउंड निकाला गया, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, और उसमें कॉलेज नया अप्रूवल मिला। बीएमएस के बारे में बात मैंने पिछली बार भी कहा था कि महाराष्ट्र में 6 नए कॉलेज को परमिशन दी जा चुकी है, अप्रूवल आ गया, बट कट ऑफ डेट जो थी एडमिशन की वो खत्म हो गई, तो जिसकी वजह से वहां पर किसी का भी एडमिशन नहीं हो पाया, सारे के सारे सीट्स वेकेंट रह गए। अब देखिए 3 प्रकार के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड कॉलेज। डीम्ड कॉलेज के लिए आपको पूरी तरह से एमसीसी का जो ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड होगा उसके थ्रू आपको जाना है। गवर्नमेंट कॉलेज में 2 सेक्शन होंगे, एक 85% स्टेट कोटा और एक 15% ऑल इंडिया कोटा। 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको एमसीसी का जो राउंड होगा ऑल इंडिया कोटा का, उसके थ्रू आप एडमिशन लेंगे, और बचे हुए 85 सीट्स जो है उसे आप अपने स्टेट के, जैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र का सीईटी सेल का जो 85% स्टेट कोटा होता है उसके थ्रू आप एडमिशन ले पाएंगे। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज में आप 2 प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं। आपकी होम स्टेट महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के होम स्टेट के 85% सीट्स को
आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं स्टेट कोटा के थ्रू। उसी की तरह 15% ऑल इंडिया कोटा में भी आप स्टेट कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। और अदर स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके लिए आप इंटर स्टेट कहो या फिर ओपन स्टेट कह सकते हैं, ओपन स्टेट काउंसलिंग से आपका एडमिशन होगा। इस पर भी मैंने बहुत विस्तार में आपको जानकारी दी है। आज के सेशन का अब स्टार्ट होता है कैटेगरी बेनिफिट और फी कंसेशन। देखिए, बजट के बारे में तो हम बात करेंगे ही, 5 मिनट के बाद में पूरे बजट आपके सामने होगा। पूरा विस्तृत जानकारी आज के इस एपिसोड में देंगे आइडियल करियर सेंटर के कि कैटेगरी, सबसे पहले जरूरी है कि कैटेगरी बेनिफिट और फी कंसेशन दोनों चीज अलग है। मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी स्टेट कोटा से जब आप काउंसलिंग करेंगे, एडमिशन प्रोसेस में जब जाएंगे तो ओबीसी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 3 होते हैं, या किसी भी, एक तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल। ये तीनों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो ओबीसी के सीट पर रिजर्वेशन के थ्रू आपके मेरिट के अनुसार आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट फी कंसेशन मतलब ओबीसी के लिए हाफ फीस होती है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। तो मतलब आपका रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट तो आपने ले लिया, लेकिन आपका इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है तो फी कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में आपको पूरी तरह से ओपन कैटेगरी की फीस जो भी होगी वो पे करनी होगी। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज का 30 लाख रुपए है तो आपको 30 लाख पे करने होंगे। अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो फिर आपको 15 लाख पे करने हैं। उस कितना किस कैटेगरी अनुसार किसको कितना पे करना है वो भी आगे हम जानेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं ऑल इंडिया कोटा का जो 15% राउंड होता है उसमें अगर आपको कैटेगरी बेनिफिट लेना है, उसी की तरह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, एम्स होता है, जिपमर होता है, तो वहां पर रिजर्वेशन का बेनिफिट किसको किसको मिलता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उसी के साथ में ओबीसी एनसीएल मतलब जिसके पास सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट हो, और सेंट्रल का जैसे आपके पास स्टेट का होता है उसी तरह सेंट्रल का भी होता है, उसी तरह ईडब्ल्यूएस स्टेट का भी होता है और सेंट्रल का भी होता है। तो सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा आपके पास या फिर ओबीसी एनसीएल होगा तो भी आपको वहां पर फी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, फी कंसेशन मिलेगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी पूरी तरह से ये स्कीम ऑल ओवर इंडिया के लिए लागू है। अब सेकंड आती है बारी होम स्टेट। होम स्टेट में जब आप 85% स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में आप जब एडमिशन लेंगे तो वहां पर भी आपको रिजर्वेशन का पूरा बेनिफिट मिलेगा। आपके फिर कैटेगरी देके सेंट्रल जो कोटा होता था उसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी ये 4 ही रिजर्वेशन होते हैं। बट स्टेट में हर स्टेट के कुछ नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग स्पेसिफाइड रिजर्वेशन होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में एमकेबी, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर रिजर्वेशन होता है। उसी तरह कर्नाटक में आप जाएंगे तो स्काउट गाइड का रिजर्वेशन होता है। अलग कहीं पर जाएंगे तो स्वतंत्र सेना के घराने से जो होता है वार्ड्स उनके होते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन होता है। फिर डिफेंस के लिए रिजर्वेशन है, हिली एरिया के लिए रिजर्वेशन है। तो ये जितने भी रिजर्वेशन हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, स्पेशल रिजर्वेशन, ये सारे रिजर्व और पैरेलल रिजर्वेशन मींस जैसे गर्ल्स के लिए 30% रिजर्वेशन कंपलसरी है। पीडब्ल्यूडी के लिए पैरेलल 5% रिजर्वेशन होता है, मतलब जो कुछ भी सीट्स होंगे उसमें के 5 सीट पीडब्ल्यूडी के लिए। ऑर्फन के लिए 1% होता है। तो इस सारे रिजर्वेशन का बेनिफिट आप गवर्नमेंट कॉलेज में उठा पाएंगे। इसमें से कुछ रिजर्वेशन कम हो जाते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज को लागू नहीं होते। बट आपका ओबीसी, एससी, एसटी, वीजे, एनटी ये सारे कैटेगरी का रिजर्वेशन बेनिफिट आपको मिलेगा। मींस आपको रिजर्व जो भी आपके मेरिट के हिसाब से वहां की जो सीट्स है वो आपको मिलेगी। बट यहां पर भी वही लागू होता है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अगर आपका इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आपको फी कंसेशन नहीं मिलेगा। 8 लाख से कम है तो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एक्सक्लूडिंग वेदांता कॉलेज पालघर, क्योंकि वेदांता कॉलेज पालघर का टोटल बजट 80 लाख रुपए होता है। साल को 17 से 18 लाख रुपए आपको फीस पे करनी होती है। यहां पर आपका एडमिशन तो कैटेगरी थ्रू होगा, यहाँ ओबीसी के लिए सीट रिजर्व है, एससी के लिए है, जो भी कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के अनुसार सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है और उतने सीट्स उसी कैटेगरी को दिए जाते हैं। बट फी कंसेशन यहाँ 1 रुपए का भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है आपका ऑल इंडिया कोटा का डीम्ड। तो डीम्ड कॉलेज की सिंपल बात है, आप सभी को पता है, डीम्ड कॉलेज में किसी प्रकार का भी फी कंसेशन नहीं होता। आपको टोटल फीस भरनी होती है, किसी का 17 लाख होता है, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल जिस तरह से महंगे होते हैं उसी तरह भी ये इंस्टीट्यूट्स भी महंगे होते हैं, लेकिन वहाँ की सुविधाएं भी उसी अनुसार होती है। तो मैं यही कहूँगा
कि डीम्ड कॉलेज में आपका एडमिशन कैटेगरी अनुसार होगा, बट वहां पर आपको फी कंसेशन नहीं मिलेगा। फिर बारी आती है 4th नंबर पर ओपन स्टेट, जिनके बारे में आज का हमारा सेशन है कि महाराष्ट्र के, अगर आपका होम स्टेट महाराष्ट्र है तो अदर देन महाराष्ट्र जितनी भी स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट में आप प्राइवेट कॉलेजेस में ओपन कैटेगरी से एडमिशन ले पाएंगे। तो यहाँ पर जब आप ओपन कैटेगरी से लेंगे तो आपको फीस पूरी भरनी होगी। फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिर आपका इनकम 8 लाख से भी कम होगा तो भी आपको फी कंसेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ओपन कैटेगरी से फी पे करनी होगी। फिर यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड हो जाता है, वो ये ऐड हो जाता है कि मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जैसे लास्ट ईयर नीट एलिजिबिलिटी स्कोर था 137 और रिजर्व कैटेगरी लिए था 107। तो आप जब अदर स्टेट में जाएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तो आपको वहां पर 137 नीट का स्कोर रिक्वायर्ड होगा। अगर आपका 110 है वगैरह तो आप नॉट एलिजिबल। उसी के साथ में पीसीबी ग्रुप में 50% परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब 300 में से 150 मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रुप क्लियरेंस में, तो आप कहीं पर एडमिशन ले सकते हैं। बट वही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 120 मार्क्स होनी चाहिए, तो आपके 130 है तो आप अपने होम स्टेट में एलिजिबल हो, बट अदर स्टेट में जब आप जाते हो तो आप वहां पर नॉट एलिजिबल। इस चीज को ध्यान में रखें। इंस्टीट्यूट कोटा से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कोई फीस कंसेशन नहीं मिलेगा। सेकंड चीज, इंस्टीट्यूट कोटा मीन्स यही होता है कि जो कुछ आपकी फीस होती है रेगुलर, उसकी 3 टाइम्स to 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फीस आएगी कॉलेज डिसाइड करता है। लेकिन फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है, एफआरए जिसको हम कहते हैं इंडिया में, जो इन सब पर कंट्रोल रखती है, उन्होंने परमिशन दिया है इन प्राइवेट कॉलेजेस को कि आप इंस्टीट्यूट कोटा में 3 to 5 टाइम्स फी आप चार्ज कर सकते हैं। तो कहीं पर 3 टाइम्स चार्ज किया जाता है, कहीं पर 4 टाइम्स, कहीं पर 5 टाइम्स। हर इंस्टीट्यूट के फीस ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर आपने देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट कोटा हो या फिर एनआरआई से आप एडमिशन लेते हो तो वहां पर कैटेगरी बेनिफिट नहीं होगा, इनकम आपका 8 लाख से कम होगा तो भी बेनिफिट नहीं होगा। और एनआरआई लैब सीट, मतलब एनआरआई के सीट्स हैं बट वो एनआरआई कोई अवेलेबल नहीं है तो वो लैब सीट है, तो उनके लिए भी आपको किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये ओपन स्टेट्स है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे ओपन स्टेट है और सभी के लिए हैं। तो ये ओपन स्टेट्स लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, सरसरी नजर इस पर कहेंगे कि केरला का रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुका है। 7 लाख से 8 लाख के बीच पर ईयर यहाँ का एक्सपेंसेस है। आपका एमबीबीएस के लिए 18 कॉलेजेस है, 19 कॉलेजेस। तो उसी के साथ में तमिलनाडु सीएमसी वेल्लूर वेल नोन इंस्टीट्यूट, और उसी के साथ में 35% सीट्स हैं 17 कॉलेज में से जो आपके लिए अवेलेबल हैं। 13.5 लाख पर ईयर इसका बजट होगा। मणिपुर में एक ही प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन मणिपुर अब सुलग चुका है तो वहां की कोई बात करने में मतलब नहीं है। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से नजदीक है, 35% सीट्स 19 कॉलेज में से 12 लाख रुपए पर ईयर बजट होगा। बिहार 100% ओपन सीट्स है 6 प्राइवेट कॉलेजेस में और बजट 10 to 15 लाख पर कॉलेज के हिसाब से। हर कॉलेज का बजट हम आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है कि जहां पर आप किसी भी स्टेट के डोमाइसाइल रखते हो लेकिन आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। अब देखिए, मैंने आपको तब से क्या कहा, आपकी होम स्टेट छोड़ने के बाद में आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जाइए तो आपको कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको कैटेगरी बेनिफिट मिलता है। तो उसमें एक छत्तीसगढ़ आता है और फिर त्रिपुरा आता है। तो जैसे छत्तीसगढ़ में 58 सीट्स हैं, 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उसमें से 10 लाख पर ईयर फीस भी कम है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख है। और रिजर्वेशन जो भी होगा, जैसे कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आप वहां के स्टेट कोटा में से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ओबीसी में कंसीडर किया जाएगा। और ओबीसी का अगर आपका स्कोर अच्छा है तो वहां के लोकलाइज्ड स्टूडेंट से ज्यादा अगर आपका स्कोर है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज है कि जो एमबीबीएस ओबीसी का जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो अलग नहीं होगा, क्योंकि वो लोकल स्टूडेंट्स के लिए वहां बेनिफिट मिलता है। लेकिन फिर किसके लिए ये अच्छा है, तो देखिए, मान लीजिए आपका स्कोर 520 है और महाराष्ट्र में 525 पे सारे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, या फिर आपका स्कोर 530 है और आपको एडमिशन महाराष्ट्र में मिल रहा है सॉरी, बट आपका 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, तो फिर आपको जो कंसेशन है वो नहीं मिलेगा, तो आपको वहाँ 50-60 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं जो कॉलेज मिल रहा है। तो उससे अच्छा है कि अगर आपका स्कोर उतना है कि छत्तीसगढ़ के राज्य में आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप ज़रूर लेंगे, क्योंकि वहाँ का
बजट जो होगा इससे भी कम होगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन ऑप्शंस आपको मालूम नहीं होते और ऐन वक्त में जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब कोई आपकी मदद के लिए नहीं होता। उस वक्त सब लोग अपने अपने काउंसलिंग में बिजी होते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि नीट के पहले पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नीट के पहले इन सारे चीज़ों का पूरी तरह से अध्ययन करें। पूरा जस्ट मिनट, अपने ज्वाइन नहीं हो रहा, देख इसको ज़रा ज्वाइन करके देख चैट बॉक्स पढ़ने के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ की बात मैं कर रहा था कि छत्तीसगढ़ एक बेस्ट है यहाँ पर। फिर हिमाचल प्रदेश में आप 44 सीट्स है, एक ही प्राइवेट कॉलेज है, 15 लाख रुपए पर ईयर। उसके बाद में हरियाणा है, 35% सीट्स है, 4 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ की और एक बात बता दूँ, लेकिन मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं, और एक 2 राज्य में लास्ट ईयर 23 में ऐसा हुआ था कि एनएमसी ने क्लियर गाइडलाइन दिए थे कि किसी भी हालत में कि आपको ऑफलाइन सीट्स, किसी को ऑफलाइन सीट्स फिल करने नहीं है, मतलब जो भी होगा राउंड थ्रू होगा। बावजूद इसके कुछ स्टेट्स में ऑफलाइन राउंड कंडक्ट किया गया, उसमें छत्तीसगढ़ भी है, और लास्ट डे के बाद में भी ये सीट्स भरे गए, फिर वो कैंसिल किए गए, फिर उसके अलग से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ। तो मैं इसीलिए आपको कहूँगा कि आपके पास लोग आएंगे, कहेंगे, या फिर सोशल मीडिया से आपके पास पोस्ट आएंगे कि आपका इतने लाख में यहाँ पर एडमिशन हम करा देते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए कि लास्ट ईयर महाराष्ट्र हो कि छत्तीसगढ़ हो, सभी स्टेट में जहाँ पर भी कट ऑफ डेट के बाद में एडमिशन कराए गए, लीगल एडमिशन कराए गए, अगर ऑफिशियल एडमिशन कह सकते हैं, लीगल नहीं कह सकते, ऑफिशियल एडमिशन कराए गए, बाकायदा रजिस्टर पर नोंद की गई और उनको क्लास में भी बैठने दिया गया। बट 1 महीने के बाद में कोर्ट के ऑर्डर से इन सारे एडमिशन को कैंसिल किया गया। तो ये जब रूल्स रेगुलेशन है वो, उसके अलावा कभी भी एडमिशन कहीं से नहीं होता। बहुत सारे मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर भी एक MBBS वेल नोन डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, उसने भी इस तरह के 2-3 एडमिशन कराए थे और फेक एडमिशन थे। तो इस तरह से बहुत सारे जगह पर काम होते हैं, आप उससे सावधान रहें। हरियाणा में की मैंने बात किया, उसके बाद में आपका आता है कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉलेज है, 31 प्राइवेट कॉलेज के 15% सीट्स आपके लिए रिजर्व हैं और उसमें 12 लाख से लेके 20 लाख रुपए पर ईयर। तो यहाँ पर आप एडमिशन करा सकते हैं। कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। नीट के बाद में उस पर कोई और एक उपाय निकाला जाएगा कि किस तरह से जिन बच्चों ने कर्नाटका CET में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए बट कर्नाटका में एडमिशन लेना है, फिर वो MBBS के लिए हो या आयुष के लिए हो, तो आप वहां पर किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उसके लिए कुछ नया रूल निकलेगा। पौंडीचेरी भी बहुत एक अच्छा है, 110 सीट से 3 कॉलेजेस हैं, 15 लाख रुपए पर ईयर, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख, और यहाँ पर लोएस्ट कट ऑफ में आपको एडमिशन मिल सकता है। राजस्थान हालांकि क्लोज स्टेट है बट फर्स्ट राउंड के बाद अगर कोई कॉलेजेस सीट्स वेकेंट रहते तो ओपन होगा। मध्य प्रदेश में भी वैसी हालत है। सिक्किम में 15 सीट है, 32 लाख पर ईयर। उसके बाद त्रिपुरा, जैसे मैंने कहा कि 10.5 लाख रुपए में है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पर होगा। तेलंगाना सबसे बेस्ट, तेलंगाना मीन्स हैदराबाद, मैं लास्ट ईयर में कह चुका हूं, 35% सीट्स, 23 कॉलेजेस, 12.5 लाख रुपए पर ईयर। ये बहुत ही अच्छा एक विकल्प है सभी के लिए, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सभी के लिए एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि कॉलेजेस ज्यादा है, कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, महाराष्ट्र से थोड़ा लोअर साइड में होता है, और उसी के साथ में फीस भी अफोर्डेबल होती है। उत्तर प्रदेश की बात लास्ट सेशन में रह चुकी थी, तो आज हम उसको लेंगे। उत्तर प्रदेश में 30 कॉलेजेस है, 30 कॉलेज के 100% सीट्स हैं, 11 लाख टू 18 लाख, अब 20 लाख पकड़ सकते हैं, 11 लाख टू 20 लाख तक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपए का होगा। यहाँ पर जस्ट नीट क्वालिफाई भी रहेंगे तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर 250 से 300 प्लस पर एडमिशन मिलेगा। लोअर मार्क्स पर जहाँ मिलेगा वहाँ की फीस ज़्यादा रहेगी। उत्तराखंड 3 कॉलेजेस हैं, 18 लाख रुपए के आसपास उसका बजट है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपए। इसका भी कट ऑफ आप देखेंगे, ये भी एक आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकता है। मैंने खुद इन कॉलेजेस को विजिट किया हूँ, उसके वीडियोस भी बनाए हैं, वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर दिख जाएंगे। वेस्ट बंगाल, कोलकाता से लेके सभी तरफ के जितने भी कॉलेजेस हैं, 6 कॉलेजेस हैं। इसमें कॉलेज इस साल नया, लास्ट ईयर JNM इस नाम से एक नया कॉलेज ऐड हुआ है। उसके लिए टाइप जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता सिटी का टाइप किया गया, और यहाँ पर एडमिशन जो हुआ लास्ट ईयर, बैंक गारंटी आपको देनी पड़ती है, तेलंगाना में देनी पड़ती है, वेस्ट बंगाल में भी देनी पड़ती है। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि लास्ट ईयर बहुत सारे पेरेंट फंस चुके थे कि ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर जो आया था कोलकाता के इस कॉलेज का, वो 9 लाख रुपीज़ था। देखिए
9 लाख रुपीस, यहाँ पर मैंने कितना लिखा हूँ 18 लाख रुपीस, और जबकि ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर 9 लाख रुपीस का आया था। हर कोई खुश हुआ, हर किसी ने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया, कोई किसी एजेंट के पास गया, किसी ने कैश पेमेंट किया, किसी ने ट्रांसफर किया, बहुत सारे स्कैम हुए लास्ट ईयर। रीजन क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट को ठीक से पढ़ा नहीं। वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो था वेस्ट बंगाल के जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट का जो पब्लिश हुआ था, आज भी आप देख सकते हैं, उसमें क्लियरली लिखा है कि 1 सेमिस्टर फीस फॉर सिंगल सेमेस्टर, एक सेमेस्टर की फीस 9 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली एक साल की 18 लाख रुपए हो जाती है। तो 18 पंजे 90, तो 90 लाख का बजट था, बट 45 लाख का बजट बताकर बहुत सारे लोगों को लूटा गया और स्कैम हुए। ये क्लोज स्टेट है, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, चंडीगढ़, जैसे मैंने पहले, उसमें तो प्राइवेट कॉलेज ही नहीं है। दिल्ली भी क्लोज स्टेट है, लेकिन दिल्ली के जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो मिलिट्री के वार्ड होते हैं, मिलिट्री के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के लिए है। जम्मू कश्मीर भी क्लोज है, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन है। झारखंड में कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। महाराष्ट्र सभी के लिए क्लोज है, हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूट कोटा जिसकी फीस 1 करोड़, 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ होती है, उनके लिए है। अब यहाँ पर और एक प्रॉब्लम होता है कि महाराष्ट्र में अगर आपको एडमिशन लेना है MBBS में, तो आपका 10th और 12th दोनों महाराष्ट्र के किसी भी इंस्टीट्यूट से होना जरूरी है, और डोमाइसाइल आपका महाराष्ट्र का होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो डोमाइसाइल महाराष्ट्र का है, बट 10th और 12th आउट ऑफ महाराष्ट्र से हुई है, तो उनके लिए सिर्फ एक इंस्टीट्यूट कोटा का ही ऑप्शन है जिसमें वो रजिस्टर कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। फिर वो आयुष के लिए भी वही रूल्स है और MBBS के लिए भी वही रूल्स है। मध्य प्रदेश में सेकंड राउंड के बाद में अगर सीट वेकेंट होती है तो आपके लिए खोला जाएगा। मेघालय, ओडिशा, पंजाब ये क्लोज स्टेट है, बट पंजाब में जैसे मैंने तमिलनाडु में CMC वेल्लूर की कहा 2 ही सीट होते हैं, उसी तरह पंजाब के CMC लुधियाना में 5 सीट होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया के ओपन कैटेगरी के लिए होते हैं। फीस मात्र 3 लाख रुपए होती है सालाना, और लेकिन यहाँ का कट ऑफ भी 610 के आसपास होता है। तो देखिए, अगर आपके पास 610 को अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज अपने स्टेट में ले रहे हैं तो फिर आप वहाँ क्यों जाएंगे, जाहिर सी बात है। बट अदर स्टेट में महाराष्ट्र की तरह सभी राज्य के स्टूडेंट्स भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर महाराष्ट्र की तरह इतने कम बजट में MBBS नहीं होता। या तो गवर्नमेंट कॉलेज या तो फिर प्राइवेट कॉलेज सीधा 50 लाख अबो। तो जिसका 610 स्कोर है, गवर्नमेंट कॉलेज अगर किसी कारणवश उसको नहीं मिलता तो फिर वो उसके लिए CMC लुधियाना और CMC वेल्लोर इस तरह के ऑप्शंस रहते हैं। ये कट ऑफ आप सबको याद हो चुका है, मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाया, पब्लिश किया है, आप सबने देखा है कि महाराष्ट्र में 583 कैटेगरी वाइज, EWS के लिए 583, OBC के लिए 579 वगैरह, इस तरह से सभी का कट ऑफ है। आयुष के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी कहूंगा कि आप जस्ट नीट क्वालिफाई भी रहेंगे तो भी आपको BMS में एडमिशन मिलेगा। महाराष्ट्र में मिलेगा, कर्नाटका में भी मिलेगा। अगर आपका बजट अच्छा है तो महाराष्ट्र में मिलेगा, बजट कम है तो कर्नाटका में मिलेगा। इसलिए MBBS के बारे में सोचिए, BMS के बारे में फिलहाल मत सोचिए। तो ये जो कट ऑफ है, तो इस कट ऑफ से नीचे अगर आप आते हैं, बॉर्डर लाइन पर आते हैं, तो फिर आपके पास क्या विकल्प बचते हैं। तो उसमें विकल्प आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए इस साल 24 के एडमिशन के लिए। तो 24 के एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए 585 प्लस होना चाहिए स्कोर, प्राइवेट के लिए 535, लास्ट ईयर 525 पे क्लोज हुआ है, कट ऑफ कम नहीं होगा, सेफ स्कोर रहेगा 535। गवर्नमेंट BMS के लिए 485 का और प्राइवेट के लिए 285, ये रहेगा आपका महाराष्ट्र का। इसी के साथ फिजियोथेरेपी के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो नीट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं, नीट 0+ स्कोर भी होगा तो आपको एडमिशन आप मिल जाएगा। बट जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि कृष्णा विद्यापीठ है, DY पाटिल है, उसी का भारतीय विद्यापीठ है, KLE है बेंगलोर की, तो इन सारे इंस्टीट्यूट में जो फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है उसके लिए एडमिशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है। हालांकि 15 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके। हमारे टेलीग्राम चैनल और जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप है उस पर हम शेयर करते रहते हैं। तो अगर डेट एक्सटेंड होती है तो भी लास्ट डेट क्या होती है, तो आप उनके खुद की एग्जाम होती है, टेस्ट होता है, बस आपने वो ऑनलाइन कंडक्ट करनी है, आप उसमें से एलिजिबल हो जाते हैं तो आपका फिजियोथेरेपी का एडमिशन हो जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस वक्त राउंड शुरू हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट का स्कोर कम होता है तो वो फिजियोथेरेपी को जाना चाहते हैं अच्छे कॉलेज में जो टॉप के हैं, तो यहाँ पर नहीं जा पाते क्योंकि उस वक्त उनका एडमिशन क्लोज होके एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका होता है। डायरेक्ट एडमिशन के बिल्कुल भी चक्कर में मत आइए। डायरेक्ट एडमिशन कहीं किसी के अथॉरिटी में नहीं होता। जो कुछ लूप होल्स होते हैं, NRI लैब सीट्स वगैरह के एडमिशन, वो हाथों हाथ आप हमारे थ्रू, किसी के भी थ्रू करा सकते हैं और हम करते हैं। इसमें आपको किसी को भी कुछ पैसा देना नहीं होता, जो भी होता है कॉलेज को पे करना होता है, बट पेमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट ऑन पेपर होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐड आते हैं कि आप अभी सीट बुक कीजिए,
तो मैं एक ही कहूँगा कि आप उनसे इतना ही कहिए कि हम पूरा पेमेंट देने के लिए रेडी है, आप हमें अलॉटमेंट लेटर दिलवा दीजिए। कोई आपको अलॉटमेंट लेटर दे नहीं सकता, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किए बगैर एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी फ्रॉड होते हैं और फेक नोटिसेस, इसमें एक भी चीज़ ध्यान रखिए कि फेक नोटिसेस भी सोशल मीडिया पे आते हैं। तो मेक श्योर कि आप किस काउंसलर से जुड़े हैं या और कौन सी टीम से जुड़े हैं, तो वहां पर आप क्या नोटिसेस है, उसके साथ में एनएमसी के वेबसाइट्स पर भी जाकर नोटिस को चेक किया कीजिए कि ये कहीं सोशल मीडिया की ये पोस्ट सही है या गलत है। हमारा जो एडमिशन काउंसलिंग प्रोग्राम है वो फ्री में भी है, पेड में भी है। ये जिस तरह से फ्री सेशन चल रहा है, हर संडे को परमानेंट रहता है 9 to 11, और उसी के साथ में टेलीग्राम चैनल पर हम सारे अपडेट्स आपको देते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर, क्योंकि 1-2 घंटे में हम सारी चीज़ों को आपसे शेयर नहीं कर सकते। और ऑनलाइन सेशन इसी तरह संडे टू संडे होगा। बट जो पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो पेड काउंसलिंग में ये सारे चीज़ों को हम पर्सनली उनके व्हाट्सएप पर भेजते हैं। उसी के साथ में वीडियो काउंसलिंग जब चाहे तब वो कर सकते हैं, कॉलिंग जब चाहे तब कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबिनार उनका डेली बेस पर होगा जब एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, और 1-to-1 काउंसलिंग होती है वीडियो काउंसलिंग के जरिए। और उसी की तरह चाहे तो ऑफिस, जैसे हमारे कराड़ में और पुणे में ऑफिस है उसमें, और स्कॉलरशिप और लोन, ये सारी प्रोसेस हम करते हैं और इसके चार्जेस भी बहुत कम है। आप किस तरह से ज्वाइन होंगे आइडियल के लिए, तो अगर जो नए स्टूडेंट्स होंगे तो वो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए इसमें हमारा 24 का MBBS BMS एडमिशन ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं अपने व्हाट्सएप के स्कैनर के थ्रू। टेलीग्राम का भी यहाँ पर QR कोड दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना है तो आप सिंपली इसको स्कैन कीजिए अपने मोबाइल के कैमरा के जरिए। और बाकी यहाँ पर वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो YouTube का चैनल है, साथ में ऑफिस के नंबर्स दिए गए। और चीज़, एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो है टाइम, कि आप सुबह 11 के बाद में कभी भी फ़ोन कीजिए। ऑफिस टाइम 11 से 8 रहेगा, बट हमारे जो डोमेस्टिक काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर है और अब्रॉड काउंसलिंग के लिए जमादार सर का हमारे नंबर है, तो ये दोनों नंबर पे आप सुबह 11 से रात 11 कभी भी कॉल कीजिए, बस 11 के पहले मत किया कीजिए। और जिसको भी एक्सक्लूसिव सर्विसेज हमारे चाहिए, पेड काउंसलिंग के हो या फिर अदर सर्विसेज हो, तो उसके लिए गूगल फॉर्म हमने कंपलसरी किया है। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं या टेलीग्राम पर भी जाएंगे तो आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, या फिर इस किसी भी नंबर पे आप गूगल फॉर्म लिंक के लिए रिक्वेस्ट भेजिए, आपको गूगल फॉर्म लिंक भेजी जाएगी। जब आप गूगल फॉर्म भरते हैं तो आपके हम प्रोफाइल जनरेट करते हैं, फिर आपके स्कोर के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपके लोकेलिटी के हिसाब से, और आप करियर कहाँ तक जाना चाहते हैं, करियर की चाह में सैक्रिफाइस कितना करना चाहते हैं। आपकी जब 1-to-1 काउंसलिंग हम लेते हैं पूरी फैमिली की, तो हमको पूरा एक आइडिया आ जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और फिर उस हिसाब से हम कुछ कॉलेजेस की लिस्ट आपके लिए बनाकर आपको शेयर करते हैं अभी, ताकि रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद काउंसलिंग से पहले आप उन कॉलेज को विजिट कर पाएँ। उन कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिट है, वो एडमिटेड स्टूडेंट्स के नंबर हमसे शेयर करते हैं, आप वहाँ का जायजा ले सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए पेरेंट्स परेशान होते हैं कि सिक्योर माहौल चाहिए, या फिर बाकी भी हॉस्टल के बारे में वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप इत्मीनान से डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हैं। तो ये चार्जेस हमारे, देखिए महाराष्ट्र के कोई भी चार्जेस अपने क्लियरली इस तरह से नहीं बताता, हम इसलिए बताते हैं कि हमने मिनिमम चार्जेस रखे, ये हमारे ट्रैवलिंग के और अदर एक्सपेंसेस के लिए होते हैं, और एक पैशन के तौर पर हम एक काम करते हैं, अदरवाइज हमारे खुद के बिजनेसेस हैं बहुत बड़े। तो ये MBBS BDS अगर आप काउंसलिंग में आना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के लिए 5,000 रुपये, महाराष्ट्र प्लस ऑल ओवर इंडिया 10,000। सेम होगा आयुष के लिए, महाराष्ट्र के लिए 5,000, ऑल ओवर इंडिया 10,000। दोनों भी लेना चाहते हैं तो 10,000 के बजाय आप 8,000 पे करेंगे, और अगर MBBS के लिए और आयुष के लिए, दोनों के लिए महाराष्ट्र प्लस ऑल ओवर इंडिया लेना चाहते हैं तो 20,000 के बजाय 15,000 पे करेंगे। डीम्ड के लिए 15,000 और अब्रॉड के लिए 25,000। इसमें हम आपको क्या सर्विसेज देंगे, सिंपल में आप जब ये पेड काउंसलिंग लेते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक, एडमिशन के बाद में भी स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप करना, स्कॉलरशिप का फॉलोअप लेना, एजुकेशन लोन के लिए गाइडेंस देना, हेल्प लेना, ये सारी चीज़ें होती है। और गुड न्यूज़ ये है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उन बच्चों को हम डिस्काउंट दें। तो जो 600 प्लस स्टूडेंट्स का स्कोर होगा उनके लिए तो फ्री ऑफ चार्ज है, और जो 550 प्लस भी आएंगे तो उनके लिए 50% कंसेशन इसमें होगा। समझ में आते, 1 से 5 लाख का बजट अगर आपका है तो आपको MBBS कहाँ मिलेगा? सिंपली सभी एम्स कॉलेज, जिपमर कॉलेज, मतलब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस में इधर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए स्कोर आपका 600 प्लस होना चाहिए। सेकंड, जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको 10% फीस होती है, ट्यूशन फीस, तो उनके लिए भी 5 लाख के अंदर ही बजट होता है।
फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज तो ऑब्वियसली उनके लिए फ्री है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर 25 लाख का भी बजट हो तो वहाँ पर इनकी फीस होती है 2.5 लाख रुपए, क्योंकि 10%, 50 लाख भी हो तो 5 लाख रुपए, तो उनके लिए भी 1 से 5 लाख। फिर इसके बाद में फिर बजट स्टार्ट 10 लाख से नहीं होता, इसके बाद बजट सिंपली स्टार्ट होता है 25 लाख टू 65 लाख। सभी प्राइवेट कॉलेजेस, सभी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 25 लाख से 65 लाख के आसपास बजट होगा। और इसमें एक चीज़ है, जितना आपका स्कोर हाई होगा उतना कम बजट का मिलेगा, जितना आपका स्कोर कम होगा ज़्यादा बजट का कॉलेज मिलेगा। तो 25 से 65 कैसे है वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और फिर उसके बाद में बजट आता है 75 लाख से लेके 1.25 करोड़। और ये ऑब्वियसली दो चीज़ें हैं, 1 करोड़ के ऊपर जो भी डीम्ड कॉलेजेस है उनमें मिलता है, बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है जिनकी फीस भी 75 लाख प्लस है। फिर वो एनआरआई कोटा हो या एनआरआई लैब्स कोटा हो या इंस्टीट्यूट कोटा हो, 75 लाख से लेके 1.25 सीआर। इसमें प्राइवेट कॉलेजेस का 85 लाख तक होता है, और बाकी जितने भी डीम्ड कॉलेज है उनका 1 करोड़ से शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनके जो एक बुक पब्लिश करने जा रहे हैं, तो उनके फोटोज़ हैं, उसी के साथ में उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों का कोई जैसे निकिता पॉल बांग्लादेश से है, सिद्धि देसाई बेंगलोर में है, डॉक्टर साक्षी पवार है जो जीएमसी मुंबई में है, डॉक्टर मोहम्मद उजैर, बहुत सारे, डॉक्टर अश्विन इंगोले कानपुर यूपी के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये सारे पीपीटी के बारे में, ठीक है। हमारी जो बात चल रही वो इस रिगार्डिंग है कि एम्स, मैंने जैसे कहा कि एम्स में अगर आपको लेना है तो एम्स के लिए आपको 6, यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट देखिए, एम्स जो होता है ना, एम्स में 600 प्लस ही चाहिए आपको स्कोर, और वहाँ का बजट जो होता है साल का 5000 के आसपास होता है, उससे ज़्यादा बजट आपका नहीं होता। तो एम्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो एम्स के लिए आपको स्कोर ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। इसके बाद में जो आता है, देखिए एम्स को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी 600 के प्लस है और बजट कम होता है। लेकिन आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना का जो है वो भी एक अच्छा विकल्प आपके लिए है। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज महाराष्ट्र के सारे कट ऑफ जितने भी हैं, ये सारे कट ऑफ टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड किए हैं। आप कट ऑफ के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, कट ऑफ वहां से आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस 31 कॉलेजेस का कट ऑफ है, 600 से लेके 583 तक का। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस का ये जो कट ऑफ है ये भी आप देख चुके हैं कि 525 पे महाराष्ट्र में क्लोज हो चुका है। इसमें लास्ट का जो है वेदांता कॉलेज का, वो भी आप देखेंगे कि वहां पर 450 पे क्लोज है ओपन कैटेगरी का, बट वहां की फीस जो है 80 लाख रुपीज है, मतलब 18 लाख रुपए पर ईयर। अब देखिए, आपका गवर्नमेंट में या प्राइवेट में महाराष्ट्र में नहीं मिलता और प्राइवेट में ही फिर महाराष्ट्र में ही लेना है, तो फिर आपके पास महाराष्ट्र के 13 डीम्ड कॉलेज हैं। इसमें एक कॉलेज गर्ल्स के लिए है, तो गर्ल्स वुमेन कॉलेज जो है सिम्बायोसिस कॉलेज 10 लाख रुपए फीस है पर ईयर, बट उसका अगर कट ऑफ आप यहां पर देखेंगे, सिम्बायोसिस कॉलेज 12 नंबर पे आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कट ऑफ 458, 464 और लास्ट राउंड में 521। तो कट ऑफ जो है बढ़ता जाता है डीम यूनिवर्सिटी का, इस चीज को ध्यान में रखें। और बाकी जितने भी कॉलेजेस है उनकी आप फीस देख सकते हैं, बजट 23 लाख, 24 लाख, 26 लाख पर ईयर। तो ये डीम्ड कॉलेज 13 है। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में डीम्ड कॉलेजेस है, आप कहीं पर भी एडमिशन, आप अगर आपके पास पैसा है तो आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज है, तो जिसका 35 लाख रुपीज ओपन कैटेगरी के लिए, लेकिन ओबीसी कैटेगरी के लिए 19 लाख रुपए और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 लाख रुपए, एससी कैटेगरी उसमें अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका इनकम 8 लाख से कम है तो वो भी आपको 19 लाख रुपए पे करने हैं पूरे 5 साल के, 4.5 साल के। और इसमें कहीं पर मेस एक्स्ट्रा है और डिपॉजिट आपका 30,000 है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है मैंने रेड कलर में जानबूझ के लिखा है ताकि आप उसको भी देख सकें। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए मात्र 4 लाख रुपीज है पूरे 4.5 साल का बजट। डॉक्टर उल्लास पाटिल 39 लाख, देखिए मैं भी फास्ट में कह देता हूं, ये तो आपके सबको मिल चुका है, 39 लाख और 23 लाख। उसके बाद में माइनॉरिटी का एक ही कॉलेज है जिसमें 40 लाख रुपए का बजट होता है, लेकिन वहीं अगर आप माइनॉरिटी के ओबीसी हो या फिर माइनॉरिटी के ओपन कैंडिडेट हो पर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आपको 23 लाख रुपए में यहां पर एडमिशन मिल जाएगा अगर 535 स्कोर है। लातूर का कॉलेज है 43 लाख और 25 लाख, फिर 48 लाख, 28 लाख, मतलब 28 लाख के आसपास ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपको जस्ट मिनट, ये स्क्रीन कुछ शेयर ठीक से नहीं हो पा रही है। ओके,
तो ये जितने भी विखे एसएसपीएम सिंधुदुर्ग आप देखिए 55 लाख। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आपका कितना था और यहाँ पर कितना है, तो 25 लाख, 28 लाख, 40 लाख, 45 लाख। अब यहाँ प्रकाश इंस्टीट्यूट इस्लामपुर 46 लाख, लेकिन एसएसपीएम का आप देखें तो 55 लाख। और वही अगर आप काशी बहन नवले का देखेंगे तो 68 लाख रुपीस। और यहाँ पर हर एक का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। ताजगांव का करजत का भी जो है वो 61 लाख है। तो ये सारे, अब ये बीएमएस कॉलेज के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन वो स्लाइड में जब है ऑलरेडी तो उस वजह से आपके सामने आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता। बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस का ये देखिए 6 कॉलेजेस हैं जो अप्रूवल हुआ था, लेकिन नहीं। अब बारी आती है केरला प्राइवेट कॉलेज। अब केरला में जैसे कि एडमिशन क्लोज हो, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, बट केरला का बजट आपका कितना जाएगा, तो 7,34,000 ये पर ईयर का ट्यूशन फीस है। इसमें हॉस्टल और मेस काउंट नहीं है। देखिए मेडिकल फील्ड में हमेशा ध्यान में रखिए कि हॉस्टल और मेस काउंट नहीं होती, तो ये आपको 7.5 लाख के आसपास जाएगा केरला का। और इसके बारे में लास्ट सेशन में मैं बता चुका हूँ। और कट ऑफ जो है लास्ट ईयर 531 रहा, उससे भी कम आना चाहिए था, बट कट ऑफ हायर रेंज पे रहा। कर्नाटका की जैसे मैंने बात की कर्नाटका के बारे में, तो ये कर्नाटका के कॉलेजेस हैं। इन कर्नाटका के सभी कॉलेजेस में आपको फीस का बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। जैसे कि आपका कर्नाटका में ही कॉलेज आता है मात्र 750 रुपये में आप मधुसूदन साई कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये मधुसूदन साई कॉलेज जो है, उस कॉलेज का एक ही कहूँगा कि कट ऑफ, चलिए मैं कट ऑफ भी दिखा देता यहाँ पर स्क्रीन, ओके। देखिए ये कर्नाटका का कॉलेज आपके सामने, इसमें श्री मधुसूदन साई चिकबल्लापुर बेंगलोर से 70 किलोमीटर के आसपास है। 750 रुपये में मिलेगा 605 में। बट यहाँ पर 5 साल आपने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है। लेकिन आपको 2-3 चीज़ें हैं, बहुत आसान है। आप मोबाइल 5 साल बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे। सेकंड है, आप पैंट शर्ट या जीन्स वगैरह इस तरह के पहरावे नहीं पहनोगे। जो भी वो आश्रम का, उस मधुसूदन साई ट्रस्ट का जो भी डिसिप्लिन होगा, वो ड्रेस कोड आपका रहेगा। उसी के साथ में अगर आप बीच में ही छोड़ देते हैं तो आपको 1 करोड़ का पेनल्टी देना होगा। और अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद 5 साल का रूरल बॉन्ड आप करते हैं। तो रूरल बॉन्ड मतलब ये 5 साल और अगले 5 साल उन्हीं को सेवाएं देनी है। और अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो आपको 3.5 करोड़ रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी 605 पर बच्चों ने एडमिशन लिया है, क्योंकि जो प्राइवेट को नहीं जाना चाहते उनके लिए। बाकी सारे में 11 लाख रुपए के आसपास बजट है। बट 11 लाख का भी कट ऑफ जो है आप देखेंगे 500 प्लस ही रहा है। लेकिन जहां पर आप देख सकते हैं 478, 434 वगैरह इस तरह का जो कट ऑफ आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, या कुछ जगह पर 436 भी है। तो यहाँ पर आप फीस देखिए कि फीस जो है 22 लाख रुपए है। मतलब जैसे कॉलेज होगा, स्कोर होगा, मैंने हमेशा कहा है कि आपका स्कोर लो है तो बजट हाई होगा, आपका स्कोर हाई है तो कहीं ना कहीं मिड बजट में आप अपना एमबीबीएस का सपना पूरा कर सकते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में 13.5 लाख रुपए में आपका एमबीबीएस का सपना पूरा होगा पर ईयर 13.5 लाख। बट यहाँ पर आपका स्कोर भी देखिए 344, 367, 380, 449 पर भी आपका एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पर 13.5 लाख रुपए का बजट होगा। तो इसलिए कहा कि एकदम भी नीचे मत, थोड़ा सा 15 दिन बचे, कोशिश कीजिए। तो तमिलनाडु के जितने भी कॉलेजेस हैं, तो तमिलनाडु में लेकिन जो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, ये तमिल मलयालम इनके माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, उनका ये कट ऑफ बहुत कम रहता है 261, 262। तो कहीं पर भी आप सोशल मीडिया पर कहीं कट ऑफ देखेंगे 260, 250, तो समझ लेना कि ये जो है माइनॉरिटी के लिए है, मतलब वो वहाँ की माइनॉरिटी मलयालम तमिल, तो उनके लिए है। अब आती है बात तेलंगाना की। ये भी मैं बता चुका हूँ, तेलंगाना हैदराबाद के जितने भी 12 से 13 लाख रुपए कट ऑफ भी जो है 400 से 500 के बीच में रहेगा, 450 से 500 के बीच में कह सकता हूँ मैं। इसमें कुछ कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी के लिए हैं, जो 12 लाख रुपए के आसपास आता है, और वहाँ पर स्कोर भी जो है माइनॉरिटी के लिए कम होता है। तो ये हो गई बात तेलंगाना के लिए, मतलब 12 लाख से 13 लाख रुपए पर ईयर। और कट ऑफ आपके सामने है। कट ऑफ पर मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि ये सारे पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर किए जा चुके हैं, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ विमेंस कॉलेज भी है, डॉक्टर वीआर के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज अजीज नगर हैदराबाद में 12 लाख रुपए में, और यहाँ का कट ऑफ भी आप देखेंगे 483। तो देखिए अगर महाराष्ट्र में आपको 483 में एडमिशन कहीं मिलने वाला है नहीं, और आपको गर्ल्स कॉलेज ही चाहिए, तो सिम्बॉयसिस का 10 लाख रुपए है और कट ऑफ भी 500 प्लस है, तो आपके लिए वीआर के हैदराबाद एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, नीलिमा इंस्टीट्यूट ये लास्ट ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, यहाँ पर 15 लाख रुपए पर ईयर फीस है। यहाँ का कट ऑफ देखिए 392,
बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग के थ्रू इसमें गए। कॉलेज बहुत अच्छा है, हालांकि 23 में एस्टैब्लिशमेंट है, बट कॉलेज का कैंपस भी अच्छा है, बाकी भी स्टडी अच्छी है, और 15 लाख रुपीस बजट, और यहाँ पर हिडन चार्जेस बिल्कुल नहीं है। अदर के बारे में, हिडन चार्जेस के बारे में मैं अभी नहीं कहूँगा, हिडन चार्जेस के नाम लेकर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर बाद में हमें उस कॉलेज में जब जाते हैं तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आंध्र प्रदेश में कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए 13.5 लाख रुपीस पर ईयर। हॉस्टल में अलग काउंट होगा। यहाँ पर आपको देखिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कट ऑफ कम देखने मिला, 472, 445, इवन 454। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 488 इस स्कोर पर एडमिशन यहाँ पर मिल गया। एक स्कोर 439, ये जो मैं ढूंढ रहा था 439, ये 439 जो है ये लोएस्ट स्कोर रहा कि जिस पर एडमिशन मिला। बट इस 17 नंबर और 18 नंबर पे आप देखेंगे तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी को एडमिशन दिया जाता है, और उसके बाद में एडमिशन ओपन टू ऑल रहता है। तो फातिमा इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे तो 332, 308, 288 पर भी मिला एडमिशन, बट बाद में 451। उसी तरह निम्रा इंस्टीट्यूट, ये भी एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। उत्तर प्रदेश, चलिए अब मेन जो चीज़ था, 5 मिनट बचे हैं लेकिन 10 मिनट मुझे लगेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो प्राइवेट MBBS कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं। फीस स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है 12 लाख से, फिर 20 लाख तक जाता है, कहीं 18 लाख, कहीं 13 लाख, कहीं 14 लाख। और आप अपना राउंड 1 का कट ऑफ देखिए, राउंड 2 का देखिए, राउंड 3 का देखिए, 274, 210, 232। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप नीट क्वालिफाई, जस्ट नीट क्वालिफाई भी होंगे तो भी आपको MBBS में एडमिशन मिलेगा, लेकिन फिर आपका बजट होना चाहिए। अच्छा स्कोर नहीं है तो अच्छा बजट होना चाहिए, और दोनों भी नहीं है तो चलो अब्रॉड। वो कहते हैं ना चलो दिल्ली, चलो मुंबई, तो हम कहते हैं चलो अब्रॉड। उसके बारे में आगे कहूँगा। 239, 340 ये सारा स्कोर है, और इसमें माइनॉरिटी कॉलेज भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखिए जिनका बजट एकदम लास्ट के कॉलम देखिए 32, 33 वगैरह, ये सब जितने भी है ना, ये माइनॉरिटी कॉलेज है। जैन माइनॉरिटी का भी एक कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, बौद्ध माइनॉरिटी का भी कॉलेज है। तो इन सारे का स्कोर देखिए आप, 150, 146, 257, 117, जो नीट का क्वालिफाई क्राइटेरिया था 117 का, उस पर भी एडमिशन हुआ है। लेकिन बजट जो है 16 लाख, 16.5 लाख, 15 लाख इस हिसाब से होगा। अब देखिए सिर्फ बजट देखकर, या चलिए इसको मैं वापस बैक में ले रहा हूँ कि अभी आप यहाँ पर कुछ कॉलेजेस देखेंगे जो 11 लाख रुपए, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 422 पे आपको एडमिशन मिल रहा है, तो अच्छा खासा विकल्प है 11 लाख में 296 पर। लेकिन सिर्फ बजट या कट ऑफ देखकर नहीं चलेगा, उस कॉलेज की डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस यूपी, बिहार वगैरह में हमारा एक्सपीरियंस जो हुआ है, या हमारे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जो हुआ है कि रूल्स रेगुलेशन भले स्टेट के अलग हों, कॉलेज के अपने ही नियम होते हैं और अपने ही नियम से चलते हैं। ज़बरदस्ती वसूली की जाती है फला फला के नाम पर, इसका इतना चार्जेस होगा, उसका इतना चार्जेस होगा। सभी कॉलेजेस करते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। कुछ कॉलेजेस हैं जो 1 रुपया भी, सिंगल रुपीज़ भी हिडन चार्जेस नहीं लेते, बट मिसलेनियस चार्जेस के नाम पर बहुत सारे कॉलेज लाख, 1.5 लाख से कहीं कहीं 2 लाख रुपए तक के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। उसी में आप ये भी देखेंगे कॉलेज जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, तो वहाँ पर भी आप जब एडमिशन लेना है तो आप उस वक्त सिर्फ एक ही देखेंगे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल रहा है। अगर उस वक्त हमारे पेड काउंसलिंग में अगर अभी से आते हो तो आपको इन सारे कॉलेजेस के डिटेल्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर खुलेआम नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक कॉलेज में हमारा एक्सपीरियंस हुआ, जब हम वहाँ गए थे तो पता नहीं उस स्टाफ मेंबर था या स्टूडेंट था, को था, जिससे हम सेक्रेटरी से बात कर रहे थे, वो उनके पास आया, उनसे कुछ कान में कहा और चला गया। उसके बाद में सेक्रेटरी ने, हमने बहुत ही एरोगेंट बिहेवियर उसका हो गया, बहुत ही एरोगेंटली बात की कि आप हमारे कॉलेज को बदनाम करते हो, आपने, आपका एक वीडियो है और उस वीडियो में आपने हमारे कॉलेज का नाम लेकर कहा है कि हम 2 लाख रुपए मिसलेनियस फी लेते हैं। हमने कहा तो आप लेते हो, बस आप फीस स्ट्रक्चर पर नहीं दिखाते, तो लेकिन आप चले जाइए। तो इस तरह की होती है, इसलिए हमने तय किया खुलेआम, आप जो ड्रॉबैक्स है वो खुलेआम नहीं बताएंगे, बाद में ही बताएंगे। बिहार भी ओपन स्टेट है। बिहार में भी आपको कम बजट में 9 लाख से लेके 13 लाख रुपीस तक कॉलेज में एडमिशन मिलता है। यहाँ पर बिहार आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बिहार के साथ में झारखंड है, पर झारखंड क्लोज स्टेट है, और यहाँ पर आप 484, 464, इवन कुछ इसमें कट ऑफ आप देखेंगे तो 311, 264 ये भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। हरियाणा में एक अल फला नाम से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, मुस्लिम माइनॉरिटी, जहां का बजट है पर ईयर 12.75 लाख, जिसमें 254, 243, 356 पर आपको एडमिशन मिल जाता है। बट बाकी भी जो कॉलेजेस है उनकी भी फीस देखिए 12 लाख, 12 लाख और फिर 19.5 लाख। तो देखिए 12 लाख का जो है उसका कट ऑफ कितना है 440,
और 12 जो 19 लाख का है उसका 302, इवन 265। तो आपका बजट जितना हायर होगा स्कोर कम चलेगा, बट स्कोर आपका ज़्यादा है तो आपको बजट ऑब्वियसली बच जाएगा। उत्तराखंड तीनों कॉलेज मैंने कहा कि अभी इसमें श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज देहरादून में, मेरा एक बिजनेस का मीटिंग थी देहरादून में, तो मुझे जब पता चला तो मैं खुद गया, उसका शूट वगैरह किया, उनके प्रिंसिपल से मिला। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, 12 लाख रुपए पर ईयर है। इसके हॉस्टल मेस भी बहुत अच्छे, कैंपस में ही है। हाँ, हॉस्पिटल थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर है सामने की तरफ, बट कट ऑफ देखिए आप 367, 355, 323। देहरादून एक हिल स्टेशन है, ठंडी हवा का ठिकान कहेंगे, जगह कहेंगे, हिल स्टेशन। आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ, ऑक्सीजन 100% मिलती है। तो ये विकल्प आपके सामने हैं। 3 कॉलेजेस हैं, गौतम बुद्धा चिकित्सा। लेकिन हाँ, अब इसमें से मैं नाम नहीं कहूँगा, लेकिन एक कॉलेज में आप नहीं जा सकते हो, किसमें नहीं जाना है वो आप हमारे काउंसलिंग में जब आएंगे हम आपको बता देंगे। वेस्ट बंगाल कोलकाता के बारे में, अब जैसे मैंने कहा कि देखिए JNM मेडिकल कॉलेज 19 लाख रुपए उसकी फीस है, लास्ट ईयर एस्टैब्लिश हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज जो हावड़ा ब्रिज के बाजू में है, उसमें आपको वहाँ पर प्रैक्टिस का मौका मिलता है। तो ये जो कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल के, तो इन वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में आपको 16 लाख से लेके 21 लाख रुपए तक फीस है, और यहाँ पर भी आपको कम से कम 184 रुपए पे एडमिशन मिल जाता है। बट फीस जब 21-22 लाख वहाँ पे करनी है तो आप अपने स्टेट में डीम यूनिवर्सिटी को भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है पंजाब। पंजाब क्लोज स्टेट है, सिर्फ जो CMC वेल्लोर में एक ब्रांच है और CMC लुधियाना 5 ही सीट होते हैं। नाम मात्र फीस 3,30,000 रुपये होती है, बट कट ऑफ जो होगा आपका 589, 584, इस स्कोर पे आप अपने स्टेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आपको 7 लाख 3 कॉलेजेस हैं। छत्तीसगढ़ का जैसे मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में, ये छत्तीसगढ़ में आप किसी भी स्टेट के डोमाइसाइल हो, आप वहां पर अपने कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 सीट्स है, उसमें से 20 सीट OBC के लिए है, तो आप महाराष्ट्र के OBC होंगे तो भी वहां के स्टेट काउंसिलिंग में OBC में काउंट किए जाओगे। और अगर आपका स्कोर अच्छा है, जैसे 544 है, ये मान लीजिए कि आपका स्कोर है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। तो 544, 523, 545, 519, थर्ड राउंड में जगह सीट्स वेकेंट नहीं बची, क्योंकि ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ को प्रेफर करते हैं, नॉर्थ के लोग। सेकंड चीज, हॉस्टल मेस का भी डिसाइड इन्होंने ऑलरेडी किया कि 5 लाख रुपए के आसपास आपका हॉस्टल और मेस दोनों का इंक्लूड एक्सपेंसेस जो होगा वो 5 लाख रुपए के आसपास होगा। यहाँ पर बॉन्ड आपको करना पड़ता है। और सेकंड चीज़ है कि फर्स्ट ईयर की पूरी पेमेंट देने के साथ में आपको हॉस्टल मेस का पूरा कंपल्शन है नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर आइडिया नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने लास्ट ईयर एडमिशन लिया उनको कंपलसरी किया गया। तो फिर हॉस्टल 5 लाख रुपए थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। इस बात को, अगर यहाँ फीस कम है तो हॉस्टल में इसकी फीस ज़्यादा आएगी। अब ये फिर लास्ट ऑप्शन बचता है आपका ऑल डीम्ड कॉलेज, जैसे कि आपको फिर अब कहीं भी नहीं मिलता, तो ऑल और महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, पौंडीचेरी हो, तमिलनाडु हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमदर्द न्यू दिल्ली भी एक अच्छा विकल्प है। तो ये सारों के फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है, कट ऑफ भी दिया गया है, लेकिन ये 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। 54 के आसपास कॉलेजेस हैं। आइडियल से कैसे ज्वाइन होना है ये मैंने आपको बता दिया है। ये हमारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप ले सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बता दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ बच जाती है कि फिर आप क्या करें, आपका स्कोर भी नहीं है और उसके साथ में आपका बजट भी नहीं है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? तो आपके पास फिर ऑप्शन जो बचेगा वो रहेगा एब्रॉड के लिए। तो एब्रॉड के लिए जो ऑप्शन होता है, तो उसमें सबसे पहले आपका आता है रशिया। देखिए, रशिया के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, एब्रॉड कोई जाना नहीं चाहता, सभी का प्रायोरिटी होता है कि मुझे महाराष्ट्र में मिले। लेकिन मैंने महाराष्ट्र के साथ में ऑल ओवर इंडिया के इतने सारे विकल्प आपके सामने रखे हैं कि अगर आपका बजट है तो ज़रूर आप उसमें जाइए। क्योंकि देखिए, इंडिया में आपका 4.5+1 मतलब 4.5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप। एब्रॉड जब जाएंगे आपका तो 5 साल का कोर्स, 1 साल की इंटर्नशिप, उसके बाद में आके यहाँ पर भी 1 साल की इंटर्नशिप आपको अनिवार्य है। तो 1 साल का डिफरेंस आपके इसमें स्टडी में होता है, करियर में 1 साल का एक्स्ट्रा काउंट होता है, 1 साल ईयर। ठीक है, 10:04 हुए, 10 मैं ले सकता हूँ और 15 मिनट तक ले सकता हूँ। अगर किसी के मैसेजेस तो बहुत सारे आए हैं, ठीक है, मैं फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में जवाब दे दूंगा। तो देखिए, रशिया एक एडवांस कंट्री है, एडवांस इक्विपमेंट वहाँ पर होते हैं, हॉस्पिटल्स जितने भी हैं बहुत ही वेल बड़े बड़े होते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। लेकिन हमारी आइडियल की कुछ राय है, मतलब सजेशंस है जो हम आपको देना चाहते हैं कि मैक्सिमम कोशिश कीजिए मॉस्को, सेंट पीटर्स, ये जो बड़े बड़े टाउन हैं, सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़, इनके नज़दीक आप लीजिए। सेकंड चीज़, आप देखिए कि जो यूनिवर्सिटी है वो प्रीमियम है या नहीं है। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स रशिया में जा रहे हैं, पता नहीं क्यों नेक्स्ट ईयर वो पढ़ाई के बजाय
हर एक यहाँ पर आके अपने छुट्टियों में जब 2 महीने आते हैं तो एक ही कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ बच्चों को अपने साथ अपने ही कॉलेज में लेकर जाएं। अब उसको किसी न किसी काउंसलर ने, किसी एजेंट ने कोई भी एक कॉलेज चिपकाया होता है और वो चाहेगा कि उसके गांव के बाकी लोग भी वहीं पर जाए। तो ऐसा नहीं है। आपके सामने एफएमजी का पूरी तरह से ढांचा होता है। एफएमजी जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम जो होती थी, उसमें हर कॉलेज का रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में क्या आपको मतलब क्वालिटी एजुकेशन और रिजल्ट किसने अच्छा दिया है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसका है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। 15 लाख से स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी की फीस। इसमें कहीं पर हॉस्टल काउंट होता है, कहीं पर नहीं होता है। जैसे 15 लाख का पॉस्को अगर कहेंगे, यहाँ पर हमारे 19 स्टूडेंट्स गए लास्ट ईयर, तो 15 लाख रुपए जहाँ पर आपका हॉस्टल इंक्लूड है लेकिन मेस एक्स्ट्रा रहेगी। पॉस्को के बारे में बात कर रहा हूँ। उसी तरह और भी 2-3 यूनिवर्सिटी है। मैं सिंगल अभी सबके लिए तो टाइम नहीं है, क्योंकि फिर आप जब हमारे काउंसलिंग में आओगे तो आप 1 बाय 1 काउंसलिंग जब लोगे तो आपको 2-2 घंटा सिर्फ सिंगली आपके फैमिली के लिए हम दे देंगे। तो 15 लाख रुपीज़ में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,75,000 का पे करना है, फिर 2,25,000 आफ्टर 6 मंथ, फिर आफ्टर 6 इस तरह से आपके इंस्टॉलमेंट होते हैं 6 महीने के 2,25,000 के। इसके अलावा सिर्फ मेस का खर्च होगा और बाकी जो स्टूडेंट अपनी लाइफस्टाइल वहां पर किस तरह से जीता है, महात्मा गांधी की तरह एकदम सभ्य बनकर जीता है तो कोई खर्चा नहीं आएगा। बट अगर वो क्या कहते हैं, किसी फिल्म स्टार की तरह वीकेंड पे पब जाना चाहता है या फिर डांस बार जाना चाहता है या फिर बहुत सारा कहते हैं कि टूरिस्ट बनकर घूमना चाहता है, तो फिर खर्चे ज़्यादा आएंगे। तो वो खर्चे हम अपने बजट में क्यों पकड़ें, वो तो उसका इंडिविजुअल खर्चा होगा। उसी के साथ 12 स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत टॉप 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी, टॉप 1 मतलब टॉप 10 में कहूँगा, तो ये 15 लाख रुपीज़ है। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, ये टॉप 1 यूनिवर्सिटी, मैं आपको क्लियरली बता दूं, टॉप 1 यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंकिंग 3 यूनिवर्सिटी जो है ना, वो मॉस्को में है और उनका बजट आपका 60 लाख रुपीज़ के आसपास जाता है। तो उतने बजट में तो आपका यहाँ पर डीम में हो जाएगा, मतलब प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। तो जब भी रैंकिंग देखनी हो तो जेन्युइन रैंकिंग देखिए, ऑफिशियल रैंकिंग देखिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो हमसे पूछिए, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर भी 15 लाख है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका यहाँ 2,80,000 है और इंस्टॉलमेंट भी आपकी ज़्यादा है 280, बट यहाँ पर हॉस्टल काउंट नहीं है। हॉस्टल का आपको 2,56,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है और मेज भी अलग से। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, जैसे कि मारी स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी, पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको 25 से 30 लाख के आसपास का एक्सपेंसेस है। लेकिन यहाँ पर इंडियन मेस अवेलेबल है, ये भी समझ लीजिए, इंडियन मेस भी अवेलेबल होती है। और एफएमजी की तरह अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगी, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए जैसे एफएमजी के लिए यहाँ से इंडियन फैकल्टी वहाँ पर जाती थी, 3 महीने से 4 महीने में आपका एफएमजी का सिलेबस पढ़ाकर आपको प्रिपेयर कराती थी एफएमजी एग्जाम के लिए। उसी तरह यहाँ पर जो स्टूडेंट जाएंगे उनके लिए वही सिस्टम रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन उनसे कराई जाएगी ताकि वो बच्चे यहाँ पर आके नेक्स्ट एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर सकें। अब अगर आपको रशिया से रिगार्डिंग मजीद जानकारी चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो हमारे जो जमादार सर का नंबर चैट बॉक्स में मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, 9594309942। तो ये नंबर पे आप कभी भी सेशन के बाद कॉल कीजिए, उसके बाद में कॉल कीजिए, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लास्ट सेशन में बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा क्लियर पिक्चर फोटोज नहीं आने की वजह से मैं नहीं बता पाया। बांग्लादेश भी एक नेबर कंट्री हमारी 45 लाख से 55 लाख के बीच में होता है। एडवांटेज बांग्लादेश का, सॉरी नेपाल के बारे में बात कर रहा था। नेपाल और बांग्लादेश ये दोनों भी हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं। दोनों के बजट में मैं पहले नेपाल को कवर कर लेता हूं कि नेपाल में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 4.5 इयर्स का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप, सेम लाइक एज इंडिया। और सब वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पूरा इंडियन कल्चर है वहाँ पर, फूड से लेके सब कुछ इंडियन मिलता है। और इनटेक कम होता है इन कॉलेजेस का, 60 से 100 के आसपास इनटेक होता है। तो इनटेक कम होने की वजह से आपको वहाँ पर किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता। क्लिनिकल एक्सपोजर भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। देखिए बांग्लादेश में तकरीबन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 58 कॉलेजेस हैं। 58 कॉलेजेस में 6 कॉलेज स्पेशली गर्ल्स के लिए है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिकदर वुमेंस मेडिकल कॉलेज, उसी के साथ में उत्तरा मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो 6 कॉलेजेस हैं। और उसके अलावा बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं इनके आप जरा स्टैब्लिशमेंट देखेंगे 1986, 2000, 1925, तो ये इस तरह से है। देखिए 1980 के आसपास बांग्लादेश को हमने अलग करवाया था, तो उसके पहले जितने भी कॉलेज हैं ये इंडियन कॉलेज
ही कहेंगे हम, 1947 के पहले के भी जो कॉलेजेस हैं। तो कॉलेजेस, पुराने कॉलेजेस सब है, इनका डॉलर में है, तो मैंने इंडियन रुपीस में थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं यहाँ पर, ताकि आप भी देख सकें। इसको अलग से हम टेलीग्राम पर भी शेयर करेंगे और इसमें फेयर करना है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस के अभी तक फीस स्ट्रक्चर कुछ इंप्रूवमेंट होने हैं, मतलब चेंजेस होने हैं। 2022 में जिसने नीट पास किया हो, 2021 में जिसने नीट पास किया हो, 22 में और 23 में, और अब 2024 के लिए वो रिपीट कर रहा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जिसने 2022 में 22 में नीट पास किया है, क्वालिफाई है, मतलब एलिजिबल है। 23 में नीट पास किया है, एलिजिबल है, बट अब रिपीट कर रहा है और अभी स्कोर अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है बांग्लादेश में। अभी भी आपका 23 की बैच मई से स्टार्ट होने वाली है। हमारे यहाँ इंडिया में बैच कब से शुरू हुई? नवंबर से शुरू हुई, अक्टूबर में और नवंबर में। लास्ट एडमिशन अक्टूबर तक चला और अक्टूबर में बैचेस शुरू हो गए, नवंबर हम पकड़ सकते हैं। तो बांग्लादेश में बैचेस शुरू होंगे मई से। कौन से? 23 के। तो 23 की बैच के लिए आप एलिजिबल हैं लास्ट ईयर 23 की स्कोर पर भी और उसके पहले के 22 स्कोर पर भी, क्योंकि 2 साल तक वहां वैलिड होता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अभी अपना पासपोर्ट बनवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। वहां का पोर्टल जो है यूनिवर्सिटी का, वो मई में फिर से ओपन होगा 8 दिन के लिए, 4 या 5 दिन के लिए। तभी आपको 8,500 रुपये का रजिस्ट्रेशन BMDC का कराना होता है और फिर आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनता है और आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज आप सिलेक्ट करके मई मंथ में आप फ्लाई कर सकते हैं। मतलब 5 मई को आपने एग्जाम दी, आपका आंसर की आपने देखा, आपको पता चला कि मेरा इस बार भी स्कोर नहीं बन पाया और मुझे इंडिया में नहीं मिलेगा और मेरा बजट भी नहीं है कि मैं प्राइवेट में 75-60 लाख में ले पाऊं, तो आपको 30 से 35 लाख में बांग्लादेश के टॉप कॉलेजेस में विद हॉस्टल एंड फूड एकोमोडेशन के साथ में 35 लाख में आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए 36 लाख बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, होली फैमिली रेड क्रिसेंट, ये थोड़ा सा महंगा है, 41 लाख। उसके बाद में ढाका नेशनल इंटरनेशनल, तैरुन्निसा 35 लाख। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, कमुदिनी, अनवर खान मेडिकल कॉलेज, पॉपुलर मेडिकल कॉलेज, अरे सारे बहुत, इनाम मेडिकल कॉलेज। ये देखिए ZS सिकदर वुमेंस मेडिकल कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, 39 लाख के आसपास इसका बजट जाएगा विद हॉस्टल फीस सभी के साथ में। अब इसमें होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर में, उसके बाद में फिर आपको 6 मंथ का आपको इंस्टॉलमेंट मिलता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर देखिए, मैं कॉमन कॉलेज बताऊंगा जहाँ पर हमारे ज़्यादा स्टूडेंट्स गए। जस्ट अ मिनट, देखिए कम्युनिटी बेस्ड मेडिकल कॉलेज है। हाँ, ये 2-3 कॉलेज है, जैसे कम्युनिटी बेस है, मोनो कॉलेज है यहाँ पर, लेकिन आपको पूरी फीस जब तक आप देंगे नहीं तब तक आपको क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। अब जैसे देखिए सिटी मेडिकल कॉलेज है, आपका $40,000 है, मतलब 32 लाख रुपीस। इसमें फिर आपको देखिए पहले सीट बुकिंग अमाउंट देनी है 4,15,000, फिर जब एडमिशन को आप जाएंगे तब 9 लाख 10 लाख रुपए देनी है, मतलब मोटा मोटी 14 लाख रुपए आप फर्स्ट ईयर में पे करते हैं। उसके बाद में आपको हर 6 महीने को 4,15,000 इस तरह से आपको इंस्टॉलमेंट पे करने हैं। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो है आपको ज़्यादा पे करना होगा। 7,000 रुपीज़ फ्लाइट का किराया है, 2 घंटे में आप मुंबई से ढाका पहुंच जाते हैं। ढाका के बाहर भी बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं सभी को ढाका सिटी के लिए, ताकि आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं, आधे घंटे में अपने कॉलेज में पहुंच जाते हैं। जब भी आपको घर आना चाहते हैं, साल में 3 से 4 बार आप घर आ सकते हैं। पेरेंट्स भी जब चाहे जाना चाहते हैं, उनके लिए भी हम 1 साल का वीज़ा बना कर देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो वीज़ा होता है वो लाइफ टाइम होता है, मतलब जब तक कोर्स है तब तक। पेरेंट्स भी जब जाएंगे वहाँ तो वहाँ पर गेस्ट के लिए भी कॉटेजेस हैं। तो ये बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होते हैं। और जितने भी अब्रॉड के एडमिशन हम कराते हैं, भले बांग्लादेश हो, नेपाल हो, रशिया हो, कुछ कजाकिस्तान किर्गिस्तान के लिए भी इंक्वायरी आती है तो हम करा देते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि भाई जब कजाकिस्तान किर्गिस्तान से लोग रशिया में आ रहे हैं तो आप रशिया के छोड़कर वहां क्यों जा रहे हैं? तो बजट का प्रॉब्लम होता है, तो 20 लाख 22 लाख में वहां पर भी हो जाता है। जॉर्जिया हम बिल्कुल नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हम आराम से जब अब्रॉड का सेशन होगा उसमें हम खुल के इसके लिए बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों के लिए आपको हमारे एक्सक्लूसिव सर्विसेज चाहिए तो पेड काउंसलिंग में आना होगा। संडे टू संडे हम पूरे गाइडेंस आपको करेंगे। आप अगर खुद से सब चीज़ें कर सकते हैं तो नो डाउट आप कर पाएंगे, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर मेक श्योर कि आप हमारी पेड काउंसलिंग में आइए। मैं कभी नहीं कहता कि आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कीजिए, लेकिन इस बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार लास्ट ईयर से 5 टाइम्स 6 टाइम्स मल्टीप्लाइड स्टूडेंट्स पेरेंट हमसे ज्वाइन हो चुके हैं पेड काउंसलिंग में। हमने बहुत लेट क्लोज किया था लास्ट ईयर, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि नीट की एग्ज़ाम 5 मई को होगी, उसके लगभग उसी हफ्ते में पूरा क्लोज हो जाएगा। क्योंकि
कुछ एक लिमिट हमने डिसाइड की, उस लिमिट से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक को जब सर्विस देनी है तो अच्छे से सर्विस दे पाएँ, ये हमारा इरादा होता है। और अच्छे से सर्विस जब देना है तो फिर पहले डिसाइड, अभी अगर आप आएंगे तो प्रोफाइल अच्छे से बनेगी, आपकी कॉलेज की चॉइस लिस्ट अच्छे से बनेगी, आपके बजट रिगार्डिंग, देखिए बहुत सारे पेरेंट्स एजुकेशन लोन पर डिपेंड होते हैं, बट एजुकेशन लोन के लिए भी जो नॉर्म्स है सिविल स्कोर से में फंस जाते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट का सिविल स्कोर भी खराब होता है कि मान लीजिए स्टूडेंट 11th-12th को है, कुछ मोबाइल लिया है उसने बजाज अलायंस पर या फिर किसी भी फाइनेंस के थ्रू, 2-3 उसके EMI बाउंस हो चुके हैं, तो उसका भी सिविल स्कोर खराब हो जाता है, एजुकेशन लोन नहीं मिलता, पेरेंट का भी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको हमसे बात करना ज़रूरी है, 1-to-1 काउंसलिंग लेना ज़रूरी है। तो यही कहूँगा कि इसके लिए आप आइडियल के पेड प्रोग्राम में आइए, ताकि अगर आप बजट रखते हैं, अदरवाइज हमारा फ्री प्रोग्राम तो हमेशा सबके लिए ओपन है। हर संडे टू संडे ये सेशन होगा और बाकी सारे अपडेट ग्रुप पर आते रहेंगे और वीडियोज़ भी हम बनाकर आपको भेजते रहते हैं।